जरूरी, पहला दिमाग से, दूसरा दिल से, और तीसरा जो है उसे कहते हैं कर्म से। दिमाग से, दिल से, और थर्ड वाला है कर्म से। अपने कर्म से। आप बोलेंगे सर कर्म से कैसे? यस, बहुत ही अच्छे से उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ड बहुत बार हमने सुना होगा, कैरेक्टर। इंग्लिश वर्ड है कैरेक्टर, किरदार, कैरेक्टर। जैसे अलग अलग ड्रामा में, मूवी में अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग भूमिकाएं होती है। उसको ट्रांसलेट करेंगे मराठी तो भूमिका, ओके, भूमिकाएं होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर एक जगह हमारा कैरेक्टर अलग होता है। अभी अभी जो लोग जुड़े हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। हम लोग जो बात कर रहे हैं, रिश्तों को जिंदा दिल बनाने के 3 नियम, और तीसरे नियम पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम हमारा कैरेक्टर ढूंढे, हमारी भूमिका ढूंढे, हमारा कर्म ढूंढे। पहला रूल हमने बात किया था दिमाग से, दूसरा रूल हमने बात किया था दिल से, और थर्ड वाला जो रूल है वो है कर्म से। इसका मतलब कैरेक्टर से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज ये बात को समझने की कोशिश करें। हर एक जगह हमारा कैरेक्टर अलग होता है। दोस्तों आप समझो, अगर हम हमारे माँ बाप बेटा बोलकर बैठे हैं या एक बेटी बोलकर वहां पर बैठे हैं, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं मेरे भाई से बात कर रहा हूं तो वहां पर मेरा कैरेक्टर, मेरा रोल चेंज है, मेरा रोल भाई का हो गया वहां पर। अगर मैं मेरे बेटे से बात कर रहा हूं तो मेरा रोल चेंज होता है, मैं वहां पर मैं वहां पर पिता हूं। अगर मैं मेरे पड़ोसी से बात कर रहा हूं तो वहां पर मेरा रोल चेंज हो गया, मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया। मैं पड़ोसी के साथ बात कर रहा हूं तो मैं एक पड़ोसी हूं। यस और नो? अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप आपके मैनेजर से बात कर रहे हो तो आप एक एम्प्लॉय हो। अगर आप आपके टीम से बात कर रहे हो तो आप एक मैनेजर हो या फिर ग्रुप लीडर हो। ऑफिस में जो आपका कैरेक्टर है वो घर में नहीं है, और घर में जो कैरेक्टर है वो ऑफिस में नहीं है। ये जो रोल, अगर हम ये तीसरा नियम समझ पाए तो जिंदगी में भूचाल, जैसे बोलते हैं ना, खुशियों का भूचाल आ जाएगा। प्लीज, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक इंसान से हम एक ही कैरेक्टर के हिसाब से मिलते हैं, एक ही रोल में हम लोग मिलते हैं कि मेरा रोल ये है। यस, मैं जैसी बात मेरे मम्मी पापा से करूंगा, माता पिता से करूंगा, वैसी बात मेरे भाई बहन से करूंगा, वैसी बात मैं मेरा बेटा बेटी से करूंगा, वैसे ही बात मैं ट्रैफिक में फंस गया तो वैसी बात मैं रास्ते से बाकी लोगों से तो करूंगा। जॉब पे मैं जाऊंगा, ड्यूटी पे जब जाऊंगा तो उन लोगों से भी मैं वैसी बात करूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। वी ट्राई टू थिंक अबाउट आवर कैरेक्टर, आवर रोल। ये तीसरा नियम हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा रोल क्या है, मेरी भूमिका क्या है। इसके लिए मैं आपको आज एक होमवर्क देने वाला हूं। आप बोलेंगे कि सर ये क्या हमारी होमवर्क करने की उम्र है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, देखिए, कभी ना कभी लाइफ में ये कोरोना ने, ये लॉकडाउन ने, ये कोविड-19 ने बहुत कुछ दोस्तों हमें सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। और ये सबसे मेन बात सिखाई है कि थोड़ा दिल से सांस लेना भी सीखो, खुद खुश रहना भी सीखो, और खुद को सेल्फ डेवलपमेंट को वक्त दो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो डायरी पेन लीजिए, कोई पेज लीजिए, नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, और आप लिखना शुरू करें कि मेरे रोल कितने हैं। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, आपके फैमिली में आपके रोल कितने हैं, आपके फ्रेंड्स में आपके रोल कितने हैं, आपके सोसाइटी में आपके रोल कितने हैं, और जो जो आपके रोल है वो रोल के क्या क्या काम है, क्या क्या कर्तव्य है। मैं अगर बेटा हूं, मैं अगर बेटी हूं तो मेरे रोल्स क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। मैं अगर पति हूं, मैं अगर पत्नी हूं तो मेरी जिम्मेदारियां क्या है। मैं बहू हूं तो मेरी जिम्मेदारियां क्या है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस प्लीज।
अगर मैं बाप हूं, अगर मैं माँ हूं, तो मेरी जिम्मेदारियां क्या है? ये जब आप लिखना शुरू करोगे तो एक एक सेंटेंसेस लिखते वक्त देखिए आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक एक ऐसी चीज आपको मालूम होगी कि अरे ये रिश्ते के बारे में तो मैंने ये सोचा ही नहीं था, ये भी मेरा रोल था, ये भी मेरा कैरेक्टर था, ये भी मुझे करना था। प्लीज, हम जब लाइव सेशंस लेते हैं, लाइव वर्कशॉप जब होते हैं, वन डे वर्कशॉप, उसमें जब ये एक्सरसाइज हम करवाते हैं तो उसके बाद जब फीडबैक लेते हैं लोगों से तो बहुत से लोग रोते हैं और कहते हैं मेरे अंदर ये मेरा रोल था, मैंने पहचाना ही नहीं, कभी वक्त ही नहीं दिया उसके लिए। प्लीज, ये तीसरे रोल के हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरे नियम की बात कर रहे हैं कि हमें कर्म से क्या काम है, मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या है, उसके पहले मेरे रोल्स क्या क्या है, ये अगर हम लोग समझ पाए तो देखिए वर्कआउट बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छे से हम लोग वो कर सकते हैं। अभी अभी जो हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे फ्रेंड्स जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। एक मिनट में सिर्फ हम लोग एक बार रिव्यू लेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिश्तों को जिंदा दिल बनाने के 3 नियम। मैं फिर एक बार बता दूं, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हमारे रिश्ते जिंदा दिल नहीं है इस वजह से आज हमने इस लिंक को क्लिक किया है, बिल्कुल नहीं। हमारे रिश्ते जिंदा दिल नहीं है इसलिए हम ये वीडियो आज देख रहे हैं या फिर ये सेशन हम अटेंड कर रहे हैं, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ये हमारा प्रिकॉशंस है कि हम जो रिश्तों के साथ जिंदगी जी रहे हैं, यस, तो आगे के लाइफ में इसे हम सदा बाहर कैसे रख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसके लिए 3 रूल थे। नंबर 1 वाला जो रूल है वो है हमें खुद का दिमाग लगाना है। जब भी जो रिश्ता मैं निभा रहा हूं वो मेरा रिश्ता चला कौन रहा है, मेरे रिश्तों का ड्राइवर कौन है, उसे हमें खुद को ड्राइवर बनना है। खुद दिमाग लगाना है कि ये रिश्ता अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। दूसरों की बात हमें नहीं सुननी है, दूसरों की राय ले सकते हैं, दूसरों से बातचीत बक्का कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर में कोई या फैमिली में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड में कोई हमें बोल देता है अरे तो तसा है, वो वैसी है, वो वैसा है, और उससे तुम ऐसा रहो, उससे तुम वैसा रहो, और ये बात डायरेक्टली हम लोग सुन लेते हैं। यानी हमारे उस रिश्ते के बारे में जो इंसान ने आपको बताया वो आपका ड्राइवर बन गया, तो उस रिश्ते की गाड़ी सही मंजिल तक नहीं जाएगी दोस्तों। प्लीज, वो रिश्ते का, तो आज आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन सा हमारा रिश्तेदार है, या कौन सा ऐसा कलीग है, या कौन सा हमारे फैमिली का फैमिली मेंबर है जो हमारे वजह से दुखी है। शायद दूसरों की बातों में आकर हमने हमारा रिश्ता कुछ बातों की वजह से अगर दूषित कर लिया है, तो आज ही हमें प्रण करना है। यही आज की सबसे बड़ी भेंट होगी कि हम हमारे रिश्तों के ड्राइवर खुद बने। दिमाग खुद को चलाना है, खुद को सोचना है, खुद के रिश्ते कैसे डेवलप करना है। नंबर 2 वाला जो रोल हमने बोला, नियम जो बोला, वो है राय चंद नहीं बनना है, राय देते नहीं रहना है, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। राय देने वाला इंसान किसी को पसंद नहीं आता दोस्तों, फूल चंद बनना है। ये मैं क्यों रिव्यू कर रहा हूं, बहुत से लोग बहुत लास्ट में अभी ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज उन्हें भी इसकी फल निष्पत्ति हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये दूसरा वाला नियम था, आप फूल हो यार। और मैं आप जितने भी आज ये वीडियो, ये जो सेशन देख रहे हैं, आप सबको सैल्यूट करता हो, क्योंकि आपके फैमिली में आप एक बहुत ही जिम्मेदार घटक हो, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हो, क्योंकि आप जानते हो रिश्तों की अहमियत क्या है। और इसी वजह से आप दूसरा भी कोई काम कर सकते थे इस वक्त, लेकिन वो छोड़ के आपने प्रायोरिटी दी और यहाँ पर उपस्थित है, ये सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब पक्का आप में वो काबिलियत है और यू आर द रियल स्टार अबाउट इट। जैसे मैंने बोला था ना, लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी, लास्ट वीक का जो सेशन था उसमें बात की थी कि रिश्ते और फरिश्ते, रिश्ते तो पैदा होते ही आ जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं तो भाई बन गए, बहन बन गई, बेटा बन गया, बेटी बन गई, पैदाइश के साथ ही पोता बन गया, पोती बन गई, ये सब ना। अरे ये तो रिश्ता, लेकिन ये रिश्ते को फरिश्ता बनाना, ये सर ना। लास्ट जो हमारा सेमिनार हुआ था उसमें डिटेल में हमने बात की थी,
तो अगर हम फूलचंद बन के रहते हैं, रायचंद नहीं बनते हैं, तो पक्का हमारा रिश्ता, वो रिश्ते में से हम फरिश्ते बन सकते हैं। प्लीज, ये हमारा सेकंड वाला था आज का नियम। और थर्ड वाला जो हमने बात की थी, दिमाग हो गया, दिल हो गया, थर्ड वाला था कर्म से। कर्म से हमारा कैरेक्टर क्या है? माँ है, बाप है, बेटी है, बेटा है, दादा है, दादी है, पड़ोसी है। इस महाराष्ट्र में मैं रह रहा हूं, कि महाराष्ट्र का एक मैं जिम्मेदार घटक हूं। इस भारत में मैं रह रहा हूं, इस भारत का मैं एक जिम्मेदार घटक हूं। यस और नो? ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक रोल है। प्लीज, और ये जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारा रोल डिफाइन होता है, हमारी जिम्मेदारियां डिफाइंड होती है, और फिर वर्कआउट्स अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। और जब ये 3 रूल हम लोग फॉलो करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो देखो हमारे लाइफ में अच्छे से अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। प्लीज, पक्का हम दूसरे लोग हमें आइडियल समझना शुरू करेंगे जब हमारे लाइफ में हर एक एक्शन में ये 3 रूल्स हम लोग जब फॉलो करेंगे तब। फिर एक बार ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों रूल्स जो है वो समझ आए होंगे।